तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और स्वागत है आपका हमारे इस बैक बेंचेस की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी तक हमने ये आपके कुछ लेक्चर चैप्टर 2 में आपके कई सारी वो देख लिए थे, क्वेश्चन देख लिए थे टीएस ग्रेवाल के। अब हम ये लास्ट पार्ट में हैं टीएस ग्रेवाल के, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टीएस ग्रेवाल से भी पूरा हो जाएगा, एनसीईआरटी का मैं करा चुका हूँ। और पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देख के आओ, फिर अगर आप बीच में इस वीडियो के घुस रहे हो, तो आप पहले थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू ले लो और फिर आगे आप सारे क्वेश्चंस को सीरीज़ वाइज़ कर लेना। ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है छोटा होगा। जनरली मेरी जो वीडियोज़ होती है वो 30 मिनट्स की होती है, बट ये आपकी वीडियो थोड़ी-सी छोटी होगी क्योंकि इसमें ये हम लास्ट पार्ट में है इस वक़्त। ठीक है? चलो चालू करते हैं। What is matching concept? Why should a business concern should follow this concept? अब देखो पूछ रहा है, देखो कितना सवाल, आसान सवाल पूछ रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। भाई, जिस साल का खर्चा उस साल की इनकम से मैच करो। जिस साल का खर्चा उस साल की, मतलब आपने जो इनकम कमाई उससे रिलेटेड जो खर्चा आपने किया वो उसी साल लेके आओ जिस साल आप वो इनकम को लेके जा रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है कि जिस साल का खर्चा उस साल के जिस साल की इनकम उस साल के खर्चे से मैच करके चलो। ठीक है। वाई शुड बिजनेस फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है कि इस बिजनेस को ये कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करना चाहिए। भाई, अगर ये वो फॉलो नहीं करेगा ना, तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा ना वो करेक्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल वो एक तरह से कैश बेसिस का होगा। उसमें आपने आपने सही तरीके से आपकी अकाउंटिंग नहीं हो रखी है, आप वो गलत प्रॉफिट है, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है आपकी बुक्स का। ठीक है। Business units last indefinitely mention and explain the concept of on which the statement is based। देखो, कह रहा है कि बिजनेस इंडेफिनेट चलता रहेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है भाई? ये तो मैं बता बता के बिल्कुल पागल हो जाऊंगा ये कॉन्सेप्ट को बता बता के। ये कॉन्सेप्ट कहता है भाई गोइंग कंसर्न कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या कहता है कि बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर के लिए हमेशा चलता रहेगा, कभी वो बंद नहीं होगा और हमेशा लाइफ टाइम वो चलता रहेगा। इसी वजह से हम चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं सालों साल। अगला देखते हैं। व्हाट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? विच वन फैक्टर कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द मनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वन ईयर विद द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनदर ईयर। देखो, ये शायद एनसीईआरटी में, जो हम एनसीईआरटी कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन आया था। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? मेरे को सिर्फ पैसों की आवाज़ सुनाई देती है, याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को पैसों में नहीं नाप पा रहे हो ना, तो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना। आपको सिर्फ वही रिकॉर्डिंग करनी है जो कि आप मनी की टर्म्स में मेजर कर पाओ। ठीक है। और कौन सा फैक्टर है जो कि डिफिकल्ट है, हमारे मनी मेजरमेंट को फेल करता है? भाई, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था, डिफ्लेशन मैंने आपको बताया था, याद करो। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, मतलब महंगाई हो, डिफ्लेशन मतलब गिरावट आ रही हो प्राइसिंग में, तो आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फेल होता है। ठीक है। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। देखो, कितना 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 आसान कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है भाई? यही अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हम। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ओनली दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी बुक्स में जो कि हम मेजर कर पाए मनी के टर्म्स में। सिंपल। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंड एएस? देखो, अब ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंड एएस। इंड एएस क्यों लाए थे हम? भैया, इंड एएस थे कौन? थे नागिन थे। नागिन क्या करती थी? फेयर वैल्यू के हिसाब से अपना को चेंज कर लेती थी, जो सिचुएशन में सही होता था उसके साथ चली जाती थी। तो इंड एएस के ऑब्जेक्टिव होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन, आपके यूनिवर्सली ग्लोबली, मतलब उसको सारे कोई एक्सेप्ट करेंगे, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप इंडिया से प्रिपेयर करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होगी, आपकी पूरी दुनिया वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन evolved to improve the reliability and credibility of the financial statement. Accounting standards provide the solution in case of conflicts among the various groups. In the light of this statement, evaluate the objective of the accounting standard। देखो, ये तो बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल है। आप इसको आपने मैंने आपको लेक्चर के ड्यूरिंग आपको मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए थे, आप उसके हिसाब से इसको लिख सकते हो।
ठीक है। डिस्कस द अकाउंटिंग कन्वेंशन इज बेस्ड on the premise do not anticipate profit but profit provide for all losses। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था कि भैया खर्चों को रिकॉर्ड करो और प्रॉफिट्स को अभी मत रिकॉर्ड करो। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, पापा मम्मी की सोच, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मेमोरी टेक्निक में बताया था पापा मम्मी की सोच क्या कहती है कि जो खर्चा होने वाला है उसको रिकॉर्ड करो और जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसको इग्नोर करो अभी के लिए। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता था कि भैया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था, हमारा ओनर अलग है और हमारा बिजनेस अलग है, दोनों को सेपरेट मानना, कभी एक मत मानना, और आपको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के हिसाब से ना कि ओनर के हिसाब से। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों खर्चे और उसको मैच करके चलो, खर्चे और रेवेन्यू को मैच करके चलो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया हमको सालों साल कंसिस्टेंट रहना है, हमने जो एक बार पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर लिया उसी को आगे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है और कंसिस्टेंट रहना है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा और दोनों इक्वल होगा, हमेशा हमेशा दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, चाहे वो अलग 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 अकाउंट्स में क्यों ना हो बट इक्वल तो जरूर होगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया हमें कैश से कोई लेना देना है ही नहीं, कैश को मारो गोली, और अगर खर्चा हो गया ना, एक्रू हो गया ना, आप उस ट्रांजैक्शन और इवेंट में आप चले गए ना, तो बस आपको वो रिकॉर्डिंग करनी है, आपको और कुछ नहीं, कैश को तो देखना भी नहीं है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि भैया ओनर अलग है, अभी होता है, ओनर अलग है बिजनेस अलग है, दोनों को अलग अलग मानो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अभी बताया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन इसने बार बार पूछे हुए हैं और कुछ नहीं है। देखो टीएस गिरेवाल भी ऐसा कोई कोई अलग से कॉन्सेप्ट तो बना के नहीं लाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है और सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी बताया, बिजनेस अलग है मालिक अलग है। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेम एनी टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दो, क्या है हमारे सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है जिसमें हम हमारे को क्या क्या आती है, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और प्रेजेंटेशन, ये सब बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें। टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई से भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम बता सकते हो। डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वही देखो अभी बताया, सेम सेम टू सेम क्वेश्चन दो बार चिपका दिया, लो 3 बार। डिफाइन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर से डिफाइन करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। देखो मैंने आपको बताया था कितने तरीके के वो होते हैं। अभी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, ICAI, विद वो एमसीए के साथ मिलके ICAI बनाता है, ICAI बनाता है, ड्राफ्ट ICAI करता है, फिर अप्रूवल के लिए भेजता है MCA को, अप्रूविंग अथॉरिटी है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट आर द 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो वही ट्रांसपेरेंसी आती है भाई, प्रेजेंटेशन आती है, हमारे को सेट ऑफ रूल्स ऑफ गाइडलाइंस होता है, हमें हमें अलग अलग सिचुएशन में सही रास्ता दिखाता है। बस कितने कितने सारे आप बना बना के लिख सकते हो, अगर आपको लॉजिकली कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। कुछ कह रहा है भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। देखो फिर वही रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, भाई कितनी बार बता दिया, रिवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करो जब उस पर अपना हक आ जाए, उससे पहले आप रिकॉग्नाइज मत करो। कंजर्वेटिज्म, पापा मम्मी की सोच। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो जो पैसों में नाप सकते हो सिर्फ वही रिकॉर्ड करो, आगे बढ़ो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये तो अब तुम्हारे को सपने में डराएगा, आके देख लेना। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर चीज के दो होते हैं, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट, अभी बताया, और दोनों इक्वल होने चाहिए। 17 accounting standards have been evolved to improve the reliability and credibility of the financial statement. Accounting standards provide the solution in case of conflict among the various groups. In the light of this statement, evaluate the objective of the accounting। देखो बिल्कुल सही कह रहा है, ये कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें रूल्स और गाइडलाइंस बताता है और हमारे अलग अलग सिचुएशंस में जो अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हमें रास्ता दिखाता है, तो क्या ये सही है
क्या ऑब्जेक्टिव इसका है ये? हाँ, बिल्कुल सही है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाता है, रूल्स बताता है, गाइडलाइंस बताता है, ये सब है इसका ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेटिज़्म और प्रूडेंस? वही पापा-मम्मी की सोच, फिर से। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफआरएस? देखो आईएफआरएस क्या होता है? आईएफआरएस होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि इंटरनेशनली वर्क करते हैं। वो पूरे ग्लोबली, मतलब ग्लोबली आपको यूनिफॉर्मिटी लाते हैं अपने आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें, कि आप ग्लोबली एक्सेप्टेबल कर पाएँ आपको लोग, ग्लोबल में पूरे, मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरा इंटरनेशनली। ठीक है? ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। डिस्कस द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रेमाइस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, बट ये देखो, ये अब हम कर चुके, ये ऊपर भी हमने किया था शायद, कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत करो और लॉसेस को एंटिसिपेट करो। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? ये रहा कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, पापा मम्मी की सोच। ये कहता है कि भैया ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब देखेंगे, अभी के लिए आप एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट करो हमारी बुक्स में। ठीक है? तो आपका यहाँ पर लेक्चर 2 कह रहा हूँ, आपके जो चैप्टर 2 है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैंने आपके यहाँ पर एनसीईआरटी भी करा दी, मैंने आपको टीएस गेरेवाल भी करा दिया, मैंने आपको नोट्स, जो मेरे क्लास नोट्स है, आप जो सीरीज़ जो है ना, वो जो पढ़ने की सीरीज़ है वो आप ऐसी रखना, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, जो लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं आप लेक्चर्स देखना, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी करना, और फिर उसके बाद आप थोड़े से एडवांस क्वेश्चन में टीएस गेरेवाल करना। ऐसा नहीं कि बीच में आप सीधा क्वेश्चन में घुस गए। देखो, जो मैराथन्स है वो मैं आपकी लास्ट में लाऊँगा, जिसमें सिर्फ़ क्वेश्चन कराऊँगा, वो मैराथन बाद में आएगी। बट अभी अभी के लिए आप शुरुआत से सीरीज़ से चलना, कि जल्दी-जल्दी, थोड़ा-थोड़ा, जल्दी-जल्दी निपटाओ। ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रोबेबली नया चैप्टर ही चालू होगा प्रोबेबली क्या। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय-बाय। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट करे बिना भाग मत जाना, बता रहा हूँ मैं। चलो, योर एप्रिसिएशन इज़ माय मोटिवेशन फॉर द वीडियोज़। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय-बाय।